जी। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। अच्छा कोई बात ब्लैक बोर्ड नहीं। पे लगा देना, ठीक है? ठीक है। मेरे ही लगा देना। अच्छा बेटा, हाउ आर यू? हाउ आर यू? व्हाट आर द क्लासेस सिटिंग हियर? कौन कौन सी क्लास है यहाँ पे? फोर, टेंथ भी है? पांच क्लास है? सेकंड भी है? थर्ड भी है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, है ना? सेकंड भी है? फर्स्ट भी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, 8 क्लास में होगी है ना? ठीक है। सबसे पहले I will tell you about myself. My name is Kuldeep Sharma. Okay. Do you understand what I am saying? Can you understand English? This is your class. Can you understand? There, how many fans we have in this room? Very good, very good. Nice. You can understand. Okay. You all live around this school? Nearby the school? Your homes are nearby this school? You all live in Lagotia? This area, this is called Lagotia? What is the name of this place? Gazia. Okay. Nice. Lagotia is near this? Fine. Who teaches you English? Who is your English teacher? Swati Sharma? Swati ma'am? Okay. Swati ma'am. Fine. What is the name of your school principal? Ravinder Kumar Sharma. Okay. Fine. So beta, my name is Kuldeep Sharma. I have told you I live in Jammu. Okay. So I am a spoken English trainer. Okay. We train students in English. Okay. We teach students how to write English, how to write answers by their side, not from guide. Because you learn from guide or your teacher give you full answer, and then you learn the answer and write the same answer in the exam or in your answer sheets. So I will tell you how to write answers by yourself. Okay? Understand? How to speak English, how to understand English. You use mobile phone. So on mobile phone there are some English videos also, like English cartoons, English news, English movies also are there. You cannot understand because you don't know English. So I will teach you how to understand that also. Okay? So but it is very good that right now I am speaking English with you, and you can understand what Swati is telling us. This is very nice. I am very happy for you. Okay? Now should I speak in Hindi? हिंदी में बोलूं? अच्छा, देखो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो इंग्लिश में बोला आप सबको समझ आया। समझ आई? बहुत अच्छी बात है। इससे ये मुझे मालूम पड़ा है कि अब मैं जो आपको सिखाऊंगा वो आप बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली उसको सीखोगे और समझोगे। ठीक है? अब तो क्या कहते हैं इसको? स्पोकन इंग्लिश। ठीक है? अब ध्यान से सुनो। क्यों मैं आपको साइंस क्यों नहीं करवा रहा हूँ? आपको मैथ्स क्यों नहीं करवा रहा हूँ? हिंदी क्यों नहीं करवा रहा हूँ? मैं आपको एसएसटी क्यों नहीं पढ़ाने आया हूँ? ठीक है? इंग्लिश ही क्यों पढ़ाने आया हूँ? क्योंकि देखो आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, मैथ्स है, और कौन सा सब्जेक्ट है? ईवीएस। हाँ, बड़ी क्लासेस में एसएसटी होगा 8th में, उसको ईवीएस बोलते हैं छोटी क्लास में। कंप्यूटर भी है। अब मुझे ये बताओ हिंदी में कितने सब्जेक्ट हैं? एक। कंप्यूटर किस में है? इंग्लिश में, हिंदी में? साइंस किस में है? एसएसटी किस में है? मैथ्स किस में है? और ईवीएस किस में है? अब मुझे ये बताओ कितने सब्जेक्ट इंग्लिश में? 5। हिंदी में कितने? 1। तो अगर आपको इंग्लिश आ जाए तो कितने सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाएंगे? 5। समझ आई? और अगर आपको हिंदी तो सब आती है, हिंदी तो आप घर में भी बोलते हो, वो तो आप कुलचे वाले के पास जाते हो, वो स्कूल अगर कभी नहीं गया वो भी इंग्लिश हिंदी बोलेगा, गुज्जर वो भी हिंदी बोलेगा, स्कूल जाता है क्या? हिंदी सबको आती है क्योंकि हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है,
हम घरों में भी बोलते हैं, हमको आती है, समझे? Yes. स्कूल में भी आप आसानी से सीख लेते हो क्योंकि आप रीडिंग करना नहीं जानते हो, Yes. पर आप आराम से आता है सब कुछ, ठीक है? अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जो इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इसमें क्या होता है, आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि आप बोल नहीं सकते। अगर आप इसको बोलना शुरू कर दोगे तो ये भी हिंदी की तरह ही हो जाएगी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है, हम घर में नहीं बोलते, हम सिर्फ स्कूल के अंदर लेसन पढ़ते हैं, उसके अलावा हम इसको कभी नहीं बोलते, समझ गए? इसीलिए हम इसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाते, और अगर हम इसको बोल नहीं पाते तो हम लिख भी नहीं सकते अच्छी तरह से, समझे ना? अगर हम अपने से बना के आंसर थोड़ी लिख सकते हो, आप नहीं ना लिख सकते। मैं आप लिखवाते हैं 4 लाइनें, वही याद करते हो, वही याद करते हो ना, उस अब वही प्रॉब्लम है, समझे? अब वो आपको पता क्यों नहीं आती? क्योंकि आपको इंग्लिश में इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती है, उसके कारण आप लिख नहीं पाते कि राम ने कल खाना खाया था, इसको कैसे लिखूं? राम स्कूल जा रहा है, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी, नहीं ना बोल सकते आप, है ना? टूटी फूटी बोलते हो, टूटी फूटी इंग्लिश यहाँ पे नहीं चलती, ठीक है, स्कूल में। तो इसीलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, ठीक है, समझ आई? तो अब मैं बताता हूँ, हर एक सब्जेक्ट देखो, ये बाकी सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, समझे ना? अब कितने पार्ट होते हैं, सुनो, हर एक लैंग्वेज के। आप सबसे पहले लिसन सुनते हो ना, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, फिर राइटिंग लिखते हो, रीडिंग पढ़ते हो, और स्पीकिंग क्या करते हो? बोलते हो। हिंदी में आप सुन सकते हो, लिख सकते हो, लिख भी पढ़ भी सकते हो ना अपनी बुक, और बोल भी सकते हो, चारों चीजें हिंदी में करते हो। इंग्लिश में मुझे ये बताओ, अगर कोई बोलेगा इंग्लिश, आप सुन सकते हो, समझ आएगी? अगर आप लिखोगे, अपने से नहीं लिख सकते, देख के तो कोई भी लिख लेगा, वो भी। अच्छा, रीडिंग पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, पर हिंदी मतलब नहीं समझ आएगा, रीड कर लो। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा है SAME, इसका क्या पढ़ो, क्या है ये? शाबाश, वेरी गुड। SHAME, क्या है ये? शाबाश। इसका मतलब रीड कर सकते हो ना, शाबाश। सेम का मतलब क्या होता है? शाबाश, वेरी गुड, समझ आई? अच्छा, तो अब रीडिंग भी चलो टूटी फूटी आ गई, अब स्पीकिंग तो बिल्कुल जीरो है ना, स्पीकिंग नहीं है ना, बोल नहीं सकते। बस ये चीजें मैंने आपको सिखाना है कि आप इंग्लिश में बोलो और खुद से बना के लिख भी लो और सुन भी लो। रीडिंग आप इंग्लिश में करते हो, ऑटोमेटिकली रीडिंग भी अच्छी हो, समझ आइए आपको? मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आ जाएगी तो आप सारे सब्जेक्ट्स आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, समझ आई? इंटेलिजेंट बन जाओगे सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन सारी समझ आ गई कि मैं आपको क्या करवा रहा हूँ? तो इसको हम स्पोकन इंग्लिश कहते हैं, क्या कहते हैं? पर स्पोकन इंग्लिश में जो भी स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं ना, बाहर जहाँ पे भी स्कूल इंस्टीट्यूट्स में सिखाते हैं, वो ये सारी चीजें नहीं सिखाते, वो खाली बोलना सिखाते हैं। वो वैसे भी समझ आइए, बच्चों को उनका इतना फायदा नहीं होता क्योंकि वो शॉर्टकट सिखाते हैं, कोई रूल नहीं सिखाते, बस बच्चा बोल सकता है और वो लिख नहीं सकता, उसको पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आई बात? लेकिन हम जो इंग्लिश सिखाते हैं, हम पूरी स्टूडेंट वाली सिखाते हैं, जिसमें हम पूरी ग्रामर भी आपको सिखाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, समझ आई मेरी बात? यही आपको सिखाना है। इंट्रोडक्शन भी समझ आ गई सारी? हम थक गए होंगे आप, है ना?